नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास थी अंतिम सभ्यता विवरण, जो सभ्यता बच रही थी उनके बारे में बताएंगे। आज पहली आती है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित है, बनास नदी किनारे। गिलुंड सभ्यता की खोज या उत्खनन का कार्य हुआ था 1957-58 के मध्य ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया। गिलुंड सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति सभ्यता थी, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता सभ्यता गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड सभ्यता का उत्खनन 1957-1958 के मध्य ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्रजवासी लाल द्वारा किया गया। गिलुंड सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति थी। गिलुंड सभ्यता एक संस्कृति सभ्यता तथा बनास संस्कृति एक महत्वपूर्ण स्थल था, इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसलिए गिलुंड सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। इसीलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता का जो पाषाण कालीन होते हैं पुरातत्व स्थल, वो भी कहा जा सकता है इसे। गिलुंड सभ्यता को नवपाषाण काल, पुरातात्विक स्थल भी कहा जाता है इसे गिलुंड सभ्यता से। और गिलुंड सभ्यता से एक महत्वपूर्ण जो गौण विलोम का आकार था, गिलुंड सभ्यता से मिला भवन का आकार
100 इंटू 28 फीट का था। इसकी जो लंबाई थी वो 100 मीटर या 100 फीट के अंदर, और जो चौड़ाई थी वो 28 फीट के अंदर। इनका आकार लगभग 2800 फिट बनता है। ये इनकी प्रमुख भौगोलिक विशेषता थी। अब आती है आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता जो वर्तमान में आर्य सभ्यता है वो अनूपगढ़ जिले में है। इससे पहले गंगानगर जिले में हुआ करती थी। आर्य सभ्यता वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में स्थित है। आर्य सभ्यता वर्तमान अनूपगढ़ जिले में स्थित है, जो कि जिलों के पुनर्गठन से पूर्व गंगानगर जिले में स्थित थी। जो अनूपगढ़ जिला बना वो 7 अगस्त 2023 के अंदर था। 6 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2023 के अंदर, और ये पुनर्गठन से पूर्व गंगानगर, इससे पहले गंगानगर थी, जबकि वर्तमान में यह सभ्यता है जो अनूपगढ़ जिले के अंदर है, आर्य सभ्यता। अब आती है कुराड़ा सभ्यता। यह एक नागौर जिले के अंदर, मल्ला है वो भरतपुर जिले के अंदर। कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले में है। कहाँ है? नागौर जिले के अंदर। मल्ला आती है सभ्यता, यह सभ्यता भरतपुर जिले के अंदर, भरतपुर जिले में है। भरतपुर जिले के किराड़ोत जो अपनी कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। किराड़ोत सभ्यता वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में है। इससे पूर्व किराड़ों सभ्यता जयपुर जिले में थी। कहां थी? जयपुर जिले के अंदर किराड़ों। बरौर सभ्यता है वो गंगानगर जिले के अंदर है। बरौर सभ्यता कहां पे है? गंगानगर के अंदर।
गंगानगर जिले में स्थित है और ये घग्गर नदी किनारे है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहां पे है? घग्गर नदी किनारे स्थित है। बरौर सभ्यता का खनन कार्य जो हुआ, उत्खनन हुआ, वो 2003 के अंदर हुआ माना जाता है। कब हुआ? 2003 के अंदर। एक आती है सौंधी सभ्यता। यह सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1953 के मध्य हुई थी और इसकी खोज की थी एक घोष द्वारा, अलमानंद घोष द्वारा। यह सभ्यता को हम कालीबंगा सभ्यता के प्रथम के नाम से भी जानते हैं। सौंधी सभ्यता यह सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है। इस सभ्यता की खोज 1953 एक घोष अलमानंद घोष द्वारा किया गया। 1953 में इसकी खोज हुई थी। अलमानंद घोष ने इसकी खोज की थी और इस सभ्यता को, सौंधी सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? कालीबंगा सभ्यता प्रथम के नाम से जानते हैं इसे। अन्य महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं, जैसे ओला सभ्यता यह जैसलमेर के अंदर। कहां स्थित है? जैसलमेर के अंदर। ओला सभ्यता जैसलमेर जिले के अंदर के अंदर स्थित है। ओला सभ्यता कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। यहाँ पे पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के अवशेष भी मिले हैं। ओला सभ्यता से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए। कहां से? ओला सभ्यता से। तिलवाड़ा सभ्यता, यह सभ्यता बालोतरा जिले के अंदर है।
और लूनी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्राचीन पशुपालन के भी अवशेष प्राप्त हुए माने जाते हैं यहाँ पे। जबकि सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले वो बालाथल से ही या बागोर से मिले थे, बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। वैसे भीलमाल सभ्यता है वो जालोर में स्थित है। इसकी खोज 1953 और 54 के मध्य रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया था। इसके द्वारा आर.सी. अग्रवाल, जिसे हम रतन चंद्र अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं। भीलमाल सभ्यता, यह है सभ्यता झालोर जिले के अंदर, झालोर जिले के अंदर स्थित है। इस सभ्यता की खोज 1953 1954 के मध्य आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया। रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, इसके द्वारा रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा किया गया। तिलवाड़ा सभ्यता, सभ्यता बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर जिले में स्थित है। यह लूनी नदी के किनारे है। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा सभ्यता। यहाँ पर प्राचीन पशुपालन के अवशेष भी प्राप्त हुए। कहां से? तिलवाड़ा सभ्यता से प्राप्त हुई। भीलमाला पढ़ लिए। अब ईसवाल सभ्यता है वो उदयपुर जिले के अंदर है। ईसवाल सभ्यता, कहां पर है? उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ईसवाल सभ्यता का है उदयपुर जिले में। यहाँ लोहाकालीन अवशेष प्राप्त हुए। इस सभ्यता में लोहाकालीन के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से हुए? ईसवाल सभ्यता से। जाजपुरा सभ्यता जो कि वर्तमान के अंदर शाहपुरा जिले के अंदर आती है। पहले शाहपुरा एक तहसील हुआ करती थी, वो थी भीलवाड़ा जिले के अंदर। अब एक जिला बनने के बाद शाहपुरा के अंदर हो गई। कौन सी सभ्यता? जाजपुरा सभ्यता।
जहाजपुरा सभ्यता वर्तमान में शाहपुरा जिले के अंदर स्थित है। इससे पूर्व जहाजपुरा सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर शाहपुरा तहसील में थी। कहां थी? शाहपुरा तहसील के अंदर। कौन सी सभ्यता? जहाजपुरा सभ्यता से महाभारतकालीन युग के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। जहाजपुरा सभ्यता से महाभारतकालीन युग के अवशेष प्राप्त हुए। कहां से? जहाजपुरा सभ्यता से। अब आती है तिपटिया सभ्यता। यह सभ्यता कोटा जिले के अंदर है। कोटा जिले में जो दर्रा अभ्यारण्य है, कौन सा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर है। यह सभ्यता प्रौक्त इतिहास काल के सचित्र जो प्राप्त हुए वो इसी की तिपटिया सभ्यता से हुआ माना जाता है। तिपटिया सभ्यता यह है कोटा जिले के अंदर स्थित है। जो कोटा जिले के अंदर दर्रा अभ्यारण्य है ना, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। तिपटिया सभ्यता कहाँ है? दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। प्रौक्त ऐतिहासिक कालीन के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। प्रौक्त इतिहास कालीन के अवशेष हुए माने जाते हैं तिपटिया सभ्यता के अंदर। कोठड़ा सभ्यता है वो झालावाड़ के अंदर है। कोठड़ा सभ्यता कहाँ है? झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है कोठड़ा। एक आती है आलानिया। कौन सी? आलानिया सभ्यता। आलानिया सभ्यता यह है कोटा जिले के अंदर। कोटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा जिले के अंदर। एक आती है डंडीगढ़
ढंडीकर सभ्यता, यह है सभ्यता अलवर जिले के अंदर है। ढंडीकर सभ्यता अलवर जिले के अंदर, अलवर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? अलवर जिले के अंदर। यह महत्वपूर्ण छोटी छोटी जो सभ्यता थी हमने बता दी, इनका अध्ययन कर लिया। इसके अलावा कोई सभ्यता मेरे अंदाज में नहीं, क्योंकि जो सभ्यता महत्वपूर्ण थी उन सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर चुके, जैसे कालीबंगा सभ्यता, पहाड़ सभ्यता, बालाथल है, बालूर सभ्यता है, और गुरारा सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं उन्हीं सभ्यता से उठते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास समाप्त।